एनआई द्वास न्यूज के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे समक्ष है एक द्वास ही नहीं, पश्चिम बंगाल के जाने माने समाज सेवी और आदिवासी सांस्कृतिक डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान विरसा तिर्की जी। आज इनके साथ साक्षात्कार करेंगे, जानेंगे कि आदिवासी समुदाय के विकास को लिए जो ये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई है, इससे कितना विकास हो रहा है। महोदय जी, ये आदिवासी सांस्कृतिक डेवलपमेंट बोर्ड जो ये है, यहाँ आप माल बाजार हम लोग कार्यालय में बैठे हुए, आप इसके चेयरमैन हैं। इस बोर्ड से हमारे पश्चिम बंगाल और ख़ास करके उत्तर बंगाल के चाय बागान इलाके के आदिवासियों का विकास किस प्रकार से हो रहा है, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ से प्लान कर रहे हैं, अन्य राज्यों में जा रहे हैं, उनको रोज़गार वगैरह और डेवलपमेंट का क्या काम चल रहा है, उस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। झा जी, एक्चुअली जिस ऑफिस में आप बैठे हैं, मैं जिसका चेयरमैन हूँ, वेस्ट बंगाल आदिवासी डेवलपमेंट एंड कल्चरल बोर्ड, इसका जुरिस्डिक्शन है थ्रू आउट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में करीबन 60 लाख आदिवासी हम लोग रहा करते हैं। ऐसे तो हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पहले से था, अभी उसको और अच्छी तरह से करने के लिए ममता बनर्जी ने एक विंग, उसका अलग एक भाग भी, जिससे कि हम अपने कर सकें कुछ अपना समाज के लिए, उन्होंने इस बोर्ड का गठन किया है। उनके तहत बहुत ज़्यादा तो नहीं, करीबन 13 करोड़ रुपया उन्होंने हम लोग को दिया। आपके बोर्ड को अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार से 13 करोड़ रुपया मिला है। तो इन इतना मतलब ये काफ़ी कम रकम है, फिर भी इससे कितने विकास, अभी क्या क्या विकास मूलक कार्य क्या क्या हम कर रहे हैं, ये आपको हम जैसे एक डिटेल लिस्ट ऑफिस को बनाए थे, बनाने के लिए कहे, जैसे फंड यूटिलाइज फॉर जोहार आवास, 401 आदिवासी निवास पश्चिम बंगाल में हम बना रहे हैं। उसका अनुमानिक 2.5 लाख खर्चा प्रति घर का डाले थे करीबन 3-4 साल पहले। अभी तो उसका ये बहुत बढ़ गया है। वो हम थ्रू आउट वेस्ट बंगाल बना रहे हैं। फिर 13 स्टैच्यू हम लगाए हैं। अच्छा, उसके स्टैच्यू में बिरसा मुंडा का, तिलका मांझी का, कार्तिक राम जी का, महापुरुषों का है। अच्छा, उसके बाद कौन सा 5 सरना केंद्र, जो हमारा एक आदिवासी लोग का, हम लोग का प्रकृति को पूजते हैं, ये हमारा ओरिजिनल हमारा पहचान है ना, ये धर्म है। उस सरना कुड़िया पूजा स्थल 500 हम बनाए हैं। 18 आदिवासी फैमिली हैं हमारे दमदम म्यूनसिपैलिटी के भीतर में। वहाँ के चेयरमैन ने कहा कि हम नाला कुछ उसका हम बना रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, हमको 5 लाख रुपया दीजिए। उनको हमने 5 लाख रुपया दिया। सेलिब्रेशन तिलका मांझी कहने से ही द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर इन इंडिया, ऐसा कहा गया। 1715 शुरुआती दौर में जिस समय अंग्रेज प्रवेश किए थे, उस समय उन्होंने अपने समाज को लेकर लड़ाई की। 1715 में उसके सेलिब्रेशन के लिए वहाँ के भाई लोग को हम 2 लाख रुपया दिए हैं। उसके बाद तिलका मांझी का दिए हैं, ये सिद्धू कानू का दिए हैं। फिनेंशियल असिस्टेंट हमारा लड़की लोग नेजाट बोल कर के, ऐसा बहुत अनडेवलप एरिया है 24 परगना में, बेटी लोग फुटबॉल खेलती है। वो कभी हम गए थे तो ये ना भाड़ा का पता चला हमको, भाड़ा का यहाँ क्या बोलते हैं, किराए में रहते थे ना, किराए का कपड़ा पहन करके आई है देने के लिए। अच्छा, भाड़ा में का कपड़ा पहन करके उन्होंने तुरंत जब हमको मौका मिला 1 लाख रुपया दे करके वहीं उन्हीं के आदमी। अच्छा, वो महिला फुटबॉल टीम को आपने 1 लाख रुपया का सहयोग दिया। और वो अभी अच्छा उसका उनका नाम अभी है पौलुस मुंडा बोल करके, इंटरनेशनल एथलीट था। यहाँ बागडोगरा के पास कोई बागान है, क्या बागान का नाम है ख्याल नहीं आ रहा है। हाँ, वो बैंकॉक गया था खेलने के लिए, पैसा नहीं था उसके पास,
तो उनको गया बहुत उधार उधार होके आके बॉसी बोला कि बाबा हमारा ये परिस्थिति हमको देना है। सारे आदमी से मीटिंग करके उनको 1 लाख रुपया का चेक हम उनको दिए हैं। नागराकाटा में एक है विकलांग समिति है, और विकलांग बच्चा लोग हैं। हाँ, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को ये चेयर क्या इजी चेयर क्या क्या चाहिए, हाँ, ये चाहिए हमको। बोला कि सर मदद कीजिए। हमने 2 लाख रुपया, कैश नहीं, 2 लाख रुपया क्या बोलते हैं ट्राईपोर्ट वगैरह चेयर वगैरह खरीदने के लिए, या क्या ये चेक में हम पैसा चेक में दिए। विश्व आदिवासी दिवस पहाड़ गुड़िया में हुआ था लास्ट बार, ये तराई एरिया में, उनको 1 लाख रुपया दिया। फिनेंशियल असिस्टेंट आदिवासी भाषा अकादमी सचय सदरी संथाली कुणुक मुंडा खड़िया, ये मेन आदिवासी जाति लोग का कुछ है, उनका डेवलपमेंट के लिए हम 5 लाख रुपया दिए। डेवलपमेंट कल्चरल हॉल अटकेलाबाड़ी प्राइमरी स्कूल में है, बोला कि हमारा कल्चरल हॉल नहीं, हम 2 लाख रुपया उनको दिया। इसके बाद अभी 8 आदिवासी कम्युनिटी सेंटर जो नहीं बना था, 7 हम गत महीना हम क्लियर कर दिए हैं। 1 बचा है जो आगामी कल करेंगे। ये हमारा इंटायर इसके बीच में ये है। ये अब इसको आप डेवलपमेंट कहिएगा या ये छोटा सा हमारा क्या बोलिएगा प्रचेष्टा हमको ये कहिएगा, ये अभी तक हम कर सकते हैं। अच्छा, आपके ऊपर कुछ लोग, आपके बोर्ड के सदस्य लोग कुछ आरोप लगाते हैं कि अभी जैसे आपने पूरा लेखा जोखा एक मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को आपने रखा अपना, जो आपको डेवलपमेंट के लिए सुश्री ममता बनर्जी द्वारा जो सहयोग मिला है बोर्ड को, पूरा आपने अभी खोल के किताब पूरा रखा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग आपके बोर्ड के आरोप लगाते हैं कि उनको डेवलपमेंट के विषय में नहीं बताया जाता है। ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, देखिए, जो अभी हम आपको दिखा सकते हैं, जो सत्यनारायण बड़ाई जो कहते हैं, पहले तो हम बोलेंगे उसको पागल कुत्ते ने काटा है, इसलिए नहीं वो ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं क्यों। देखिए, एक सीमा भी होता है। ये आदिवासी बोर्ड है, इसका परिचालन 24 आदमी द्वारा होता है, जिसमें डीएम प्रोजेक्ट ऑफिसर, इंजीनियर, मेंबर सेक्रेटरी हुआ करता है कि डिप्टी मजिस्ट्रेट, वो भी इसका मेंबर है। और बाकी हमारे मेंबर हैं, हमारे यहाँ तो अभी भी मेंबर हैं। तेज कुमार टोप्पो जी हैं, अभी बैठे थे, जोसेफ जी हैं, ये चेला भी है, अभी मौजूद। कोई भी मीटिंग हर महीने नहीं, जब भी मीटिंग होती है तो मीटिंग में सारे का आते हैं, सुनते हैं, अपना क्या बोलते हैं वक्तव्य रखते हैं सारे। इसमें तो उनको नहीं है जानकारी, कहने का सवाल नहीं, जो पार्टिसिपेंट ऑफ द मीटिंग एवरी मीटिंग। अच्छा, एक बहुत दिनों से एक डिमांड हो रहा है यहाँ पर सादरी भाषा के एकेडमी और स्कूल, भाषा का स्कूल। सुश्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री महोदया ने भी कई चुनावी भाषणों में बोला था कि 100 स्कूल बनाए जाएंगे सादरी भाषा के आदिवासियों के पढ़ाई के लिए। तो इसको लेकर अभी तक 2 वर्ष हो गया, चुनाव जीता हुआ उनका ये 3री टर्म, लेकिन अभी तक कोई कहीं पर एक ईंट भी नहीं गिरा। इसको लेकर आपका क्या कहना है एज ए आदिवासी? है, देखिए, हम लोग एक बहुत टिपिकल कम्युनिटी के आदमी हैं आदिवासी लोग। माने एक तो पढ़े लिखे बहुत कम है, स्कॉलर हमारे बीच में बहुत कम है। गवर्नमेंट ने जो ममता बनर्जी ने जो अनाउंस किया, उन्होंने किया, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने कभी चेष्टा ही नहीं किया अभी तक। समाज की ओर से चेष्टा नहीं हो रहा है। नहीं तो ममता बनर्जी तो इतना ही हमारा कर रहे हैं, जो कि आज तक 75 साल इंडिपेंडेंस हुआ, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया जो ममता बनर्जी की हैं, करती है। आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के कार्य से संतुष्ट हैं? एकदम 100% हम लोग संतुष्ट हैं। शी इज द ओनली लेडी इन इंडिया जो आदिवासियों के बारे में, सो फार द आदिवासी कंसर्न, चीफ मिनिस्टर में हिंदुस्तान में एक ऐसा ही है जो उनका यानी क्या बोलते हैं, तुलना किसी से किया नहीं जाता। जीनियस लेडी। अच्छा, आप आदिवासी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी है, और बहुत सारे आदिवासियों का यह आरोप है
कि यहाँ जो पुलिस की वैकेंसी हुई, अदर्स कैट वैकेंसी हुआ, जिसमें आपको पहाड़ के साइड के नेपाली लोगों के लिए नेपाली भाषा और बांग्ला, लेकिन हिंदी की मान्यता नहीं हुई इंटरव्यू वगैरह में। इसको लेकर लोगों को, इसको लेकर क्या आप बात करेंगे सीएम से कि यहाँ के हिंदी भाषी जो है उनको भी मौका मिले? पहले भी हम उनको तो सजेस्ट किया है एज ए मेंबर ऑफ द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, हम लिखित उन्होंने दिया है। बोले कि हाँ ठीक है, हम लोग देखेंगे भाई। डिप्राइव तो ये ज़रूर है, हम डिप्राइव हो रहे हैं, हमारा बच्चा लोग डिप्राइव हुआ है और डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसके लिए ज़रूर ही हम फर्दर सीएम को हम कहेंगे। अच्छा, यहाँ आज भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कुछ दिन पहले 2-3 बच्चे आए, 9 साल बाद में छूट के आए हरियाणा में, ऐसे ऐसे अन्य कई राज्यों में जो काफ़ी चाय बागान के बच्चे 10-10 वर्ष हो गया, 15-15 साल हो गया, अपने घर नहीं लौटे हैं, माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं, बंधुआ मजदूर की तरह कहाँ खट रहे हैं किसी को पता नहीं है। लेकिन आज भी यहाँ पर एक मानव तस्कर बोलिए या लेबर, काम दिलाने के बहाने से लेबर लोगों को बहला फुसला के ले जाया जा रहा है, प्लान चल रहा है। तो इन युवाओं को रोज़गार के लिए आपका क्या कहना है जो ये प्लान रुके? सीएम से आप ऐसा कुछ व्यवस्था करने के लिए बोलिए कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और ये प्लान रुके, इसको लेकर आपको क्या कहना है? इसके ऊपर एक कानून बनना चाहिए। सो फार आई रिमेंबर किसी मीटिंग में, टीएसी मीटिंग में, ममता बनर्जी ने खुद ही प्रस्ताव रखा था, कहा था कि जुआसन चाय बागान में, हमारे जो चाय बागान में काम करते हैं उनका फैमिली बहुत डिस्ट्रेस है, किस तरह से हम लोग उनको मदद कर सकें। जैसे पट्टा देने की बात बहुत पहले वो अप्रूव कर चुकी थी, पट्टा देने की बात, चाहे जिस तरह से पट्टा भी दिया जा रहा है हुआ, और आदमी लोग को पलायन जिससे ना होना पड़े, उनका लाइवलीहुड हम यहाँ कैसे खोजें, वो हम लोग को विचार करना चाहिए। वो पहल सीएम ने तो किया है। अच्छा, आप क्या नहीं चाहते हैं कि इस तरह से कुछ व्यवस्था हो आपके आदिवासी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से, जो यहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य आपके थ्रू और भी हो, जिसमें लोगों को काम मिले और यहाँ पलायन रुके? ऐसा इसके लिए तो बहुत सरकार ही जिम्मेदारी ले सकती है। कोई एक यूनिट बा सरकार का यूनिट, पूरा सरकार अगर उसको जिम्मेवारी लेती है तभी ये संभव है। सरकार को पहल करना पड़ेगा कि यहाँ से पलायन रुके। यस ऑफ कोर्स उनको ये क्या बोलते हैं, आदमी लोग का कैसे जिएगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा, क्या करेगा, हम सोच सकते हैं लॉजिक में, ये एक अंदाज में हम कह सकते हैं तकलीफ़, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ना रिसोर्सेस है, ना उस तरह का क्षमता है, वो भी हमारे पास नहीं है। अच्छा, यहाँ हम जब आ रहे थे आपसे मिलने के लिए तो कुछ लोग हमको बानरहाट में आदिवासी समुदाय के लोग मिले थे। वो उनको पता चला कि आपसे मेरा एक इंटरव्यू होगा, तो उन लोगों का कहना है कि द्वारस इलाके में, द्वारस तराई इलाके में काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो काम करने के बहाने उनको ले जाया गया, जो अभी तक 9-9 साल हो गया, 10-10 साल हो गया, घर नहीं लौटे हैं। ऐसे बहुत सारे पीड़ित लोग हैं। ऐसा आप ज़रूर उनसे पूछिएगा कि इसके सर्वे किया जाए कि कितने लोग गायब है, उसका एक लिस्ट बनाकर और सरकार को सौंपा जाए, कानूनी सहायता से उन मजदूरों को बंधक से छुड़ाकर उन लोगों को यहाँ लाया जाए। इस तरह का कुछ आगे आपका काम होगा? एकदम, ये हमारा समाज का है, जो आदिवासी विकास परिषद है, जो ऑल इंडिया रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हम लोग सभ्य भी हैं, एक्टिव मेंबर भी हैं, पदाधिकारी हमें, हम लोग सिर्फ इस स्टेट गवर्नमेंट के, हम सेंट्रल में भी हम लोग रख चुके हैं कि इसके लिए कोई एक विधान तैयार किया जाए, बनाया जाए, कोई चेष्टा किया जाए। ये तो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए तो बहुत दुखद, बहुत सोचनीय घटना है ये। अच्छा, आपके ही साथ में काम कर चुके हैं आपके ही सहयोगी जॉन बारला जी, अभी केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री बने हैं, उनसे कुछ आप कहना चाहेंगे? ना क्या कहेंगे, वो ये पॉलिटिकल मैन पहले तो हमारे साथ थे जब मूवमेंट चला था 2009 आसपास, जुआसन तराई में हम लोग तो साथ में थे, लेकिन करते करते कुछ आदमी भाई लोग वो राजनीति में चले गए। राजनीति, कोई भी हमारा राजनीति तो कर सकता है, लेकिन हमारा जो समाज का मीटिंग होता है, वह समाज का जो
क्या बोलते हैं, ये आलोचना होता है, ब्लूप्रिंट होता है, वो किसी भी पॉलिटिकल आइडेंटिटी किसी को हम ना बुलाते हैं, ना इस तरह का कोई विधान है। अच्छा, उनका एक आरोप ये भी उनका रहा है कि यहाँ के डीएम, यहाँ की सरकार उनको डेवलपमेंट का काम नहीं करने नहीं करने देती है। डीएम से मिलने जाते हैं तो 144 धारा लगा दिया जाता है। वो बोलते हैं कि यहाँ पर हम आवासीय विद्यालय बनाना चाहते हैं जिसमें 20 करोड़ 25 करोड़ की लागत से बनेगा, स्टेडियम बनाना चाहते हैं। तो ये डेवलपमेंट का काम अगर वो करवाना चाहते हैं तो इसको जो रोकने का वो बात बोलते हैं कि काम नहीं करने दिया जाता है। इसको लेकर आप आगे कुछ बातचीत करेंगे कि भाई उनको काम करने दिया जाए? ना, एक तो होगा ही जे पॉलिटिकल मैन, उनका कॉन्सेप्ट काम करने का अलग है, उनका चिंताधारा अलग है। अब उस किस ढंग से करना चाहते हैं, इट इज़ अप टू हिम। हम क्या कहेंगे वो क्यों डीएम परमिशन नहीं देते हैं। हम लोग भी तो डीएम को चिट्ठी लिखते हैं, एसडीपीओ को चिट्ठी लिखते हैं, एसपी को चिट्ठी लिखते हैं, तो हम रिएक्ट, हमारा रिजल्ट तो हमको मिलता है। साधारण आदमी हम लोग लिखते हैं, वो तो हमारे सेंट्रल का मिनिस्टर है, मिलने का क्या। मतलब ये डेवलपमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करने का क्या है, डेफिनेटली इज फ्री करने का। लेकिन सवाल है क्यों ये जो बोल रहे हैं कि डीएम की समझ देते नहीं, करने नहीं देखें। ही इज एमपी, हमारा लॉ मेकर है पार्लियामेंट में, हमसे 1000 गुना बुद्धि या एबिलिटी है उनका अधिक होना चाहिए। उनको ही फाइंड आउट करना, पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। और हमारे जो एमएलएज हैं असेंबली में उठा सकते, बोल सकते हैं कि हमारा नहीं हो रहा, ये होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अपने वो यहाँ डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसी ये आरोप उनका आप क्या सत्य मानते हैं ना, या कि राजनीतिक एजेंडा है? एजेंडा है जी। देखिए, वेस्ट बंगाल में हम कहना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे, आदिवासी भवन बना है करीबन 30-35 करोड़ का कलकत्ता में। हमने प्रस्ताव दिया था कि हमारे आदमी डुअर से, बर्धमान साइड से नौकरी में आते हैं, सियालदह स्टेशन में ठहरना पड़ता है, रहते हैं, दूसरे इंटरव्यू और चिकित्सा के लिए वो कोई हॉस्पिटल जाते हैं या कोई इंटरव्यू ने, इसलिए हमारा कोई भवन नहीं है बनाया जाए। तुरंत उन्होंने साथ एटवांस मीटिंग में कहा कि आदिवासी भवन हम बनाएंगे। 4 साल का बीच में आदिवासी भवन तैयार है, 9 तला बिल्डिंग है, पूरा एयर कंडीशन है। और हिंदुस्तान में, हमारा बंगाल में नहीं, हिंदुस्तान में उस क्वालिटी का, उस तहत का कोई आदिवासी भवन नहीं है अभी तक। हम तो विधि को कंसिडर करें। इसी तरह का सजेशन आपको हम लोकल सजेशन देते हैं। हम लोग हिंदी भाषी थोड़ा पसंद करते हैं। सदरी जो भाषी बोलते हैं ना, सदरी हिंदी से मिलता है। उन्होंने कहा हमारा लड़का लोग के लिए हमको डिग्री कॉलेज चाहिए, उन्होंने प्रस्ताव दिया, बानारहाट में बना दिया हिंदी कॉलेज बनी है। हाँ, डिग्री कॉलेज। फिर नक्सलबाड़ी में है, सिमिलर यानी स्टेटस का बना है। इसका नाम हमने बोले कि नहीं, इसका नाम हमारा नेता का नाम में होना चाहिए। कार्तिक उरांव एक्सेप्ट किया, वो वाला बिरसा मुंडा के नाम में होना चाहिए, सब एक्सेप्ट किया। तो क्या ये हमारा अचीवमेंट? आजकल के युवाओं को जो आपका किसी के बहकावे में जो बाहर चले जाते हैं बिना गारंटी का, काम में लेबर मजदूरी करने के लिए, और वहाँ फंस जाते हैं, ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? और सरकार से क्या आप बात करेंगे कि इन युवाओं के रोज़गार का व्यवस्था यहीं पर करवाया जाए? डेफिनेट, ऑफ कोर्स, ये तो एकदम अच्छा, ये तो सजेशन आपका दिया हुआ सजेशन, और ये एकदम अच्छा है। हम लोग तो ज़रूर चाहेंगे हमारा जो बेटा, हमारा भाई जो बाहर में गया है, पेट भरने का कम से कम व्यवस्था यहाँ अपने मदरलैंड, अपने डुअर सराय में हो, ये तो हमारे लिए बहुत गौरव का विषय होगा। युवाओं को क्या संदेश देंगे, युवक युवतियों को? पहले तो युवाओं को पढ़ाई लिखाई हमको करना होगा। पढ़ाई लिखाई करने से ढंग से कहीं भी हम अपना पेट का पालन करवा सके। इंडिया में कहीं, एब्रोड भी हम कहीं करवा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा हमें मंदा है। जबकि पश्चिम बंगाल सरकार पढ़ाई लिखाई को लेकर आपको पूरी तरह से मुफ्त में किताबें, ड्रेस सब देती है, फिर भी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत ऐसे यहाँ पर स्कूल है इस इलाके में जहाँ ग्रामीण इलाके में 30 भी बच्चे प्राइमरी स्कूल में नहीं हैं, और लोग वहाँ वो स्कूल बंद होने के कगार पर है। तो
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। मुफ्त में सब आंगनबाड़ी से लेके हर चीज़ में मुफ्त में भोजन से लेके सब चीज़ किताबें दिया जा रहा है। तो संदेश क्या देंगे लोगों को कि इससे कैसे आगे बढ़े? ना, ये तो हमारी सामाजिक, हमारी आदिवासियों की अपनी आप कमजोरी है, जो अपने आप बच्चों को हम स्कूल भेजने नहीं सक रहे हैं। चाहे उसका कारण इकोनॉमिक हो है, लेकिन उसके बारे में तो हमको पहल तो हम ही को करना होगा ना। अगर हमारा आदिवासी के पीछे रहने का मुख्य कारण आपके नज़र में है शिक्षा। शिक्षा तो ऑफ कोर्स शिक्षा तो शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होने से अपना अधिकार, शिक्षित होने से कैसे हमारा लालन पालन होगा, कहाँ नौकरी होगा, कहाँ वास करेंगे, क्या हमारा भारत हिंदुस्तान हमारा है, क्या हमारा राइट्स है, प्रिविलेज है, तभी ना जानेंगे। अच्छा, एक आरोप और भी आप पर लगाए थे आपके बोर्ड के लोग कि यहाँ चेयरमैन जो है कोलकाता से आप हैं, द्वारस के लोगों को, आदिवासियों को नहीं जानते हैं, यहाँ का लोकल किसी को चेयरमैन बनाया जाए, इस पर आपका क्या कहना है? ये सरकार का काम है। सरकार क्या सोचे किसको चेयरमैन बनाएंगे? चेयरमैन तो कोई एप्लीकेशन दे हम बनाए ना। सरकार ने महसूस किया, हमारा काम देखा और हमारा कमिटमेंट टुवर्ड्स द आदिवासी कम्युनिटी देखा, शायद हम समझते हैं इसलिए हमको चेयरमैन बनाया होगा। अगर यहाँ का आदमी हो तो, अगर मोदी जी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरात के हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो सारा हिंदुस्तान में कैसे काम हो रहा है? ममता बनर्जी कलकत्ता में रहते हैं, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट का सेक्रेटेरिएट वहाँ है, पूरे पश्चिम बंगाल में वो डेवलपमेंट किस तरह? ये सोच हमारा नैरो से सोच है, उसके लिए हमको लोकली तैयार होना। तो दर्शकों, बिरसा तिर्की जी का साफ कहना है कि चेयरमैन बोर्ड कोई एप्लीकेशन देने से नहीं बने हैं। सरकार ने इनकी काबिलियत और इनकी क्षमता, कार्य करने की क्षमता को देखकर इन्हें चेयरमैन का पोस्ट दिया है। और चेयरमैन का पोस्ट, जैसे सीएम किसी राजधानी में रहती है और पूरे राज्य का विकास करती है, प्रधानमंत्री किसी एक स्टेट का होता है और पूरे अपने देश में विकास का कार्य करते हैं, वैसे ही चेयरमैन कहीं का भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, विकास कार्य होना चाहिए। तो इन्होंने सारे सवालों का बड़े ही बेबाकी तौर पर सरल ढंग से समझाए। और इनका एक मुख्य कहावत है, मैं भी कहना चाहूँगा मेरे चैनल की तरफ से, आदिवासी समुदाय या किसी भी समुदाय का तभी विकास होगा जब वो शिक्षित होंगे, शिक्षा को लेकर उनके अंदर जागरूकता होगी। तो शिक्षा पर ध्यान दे। श्री बिरसा तिर्की जी का यह आह्वान है कि चलो स्कूल चले, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। जैसे हमारे अभी भाई साहब हैं, तेज रिटायर्ड इनकम टैक्स के हैं ऑफिसर थे, वो भी हैं। वो इंदुआर जी हैं, वो बिजनेस करते हैं। और ये भाई लोग रिटायर्ड, या उनको चलो समाज के लिए करो, थोड़ा सा चाय पीने का पैसा उनको दे करके उनको हम काम कराते हैं। उनका सहयोग तो हमको मिल रहा है, सहयोग यहाँ पर लोगों का मिल रहा है विकास बोर्ड एकदम 100। वो तो बाई नेम यहाँ पर इनके पास में लिस्ट है, बाई नेम लिस्ट है यहाँ पर, या फाइल दिखाइएगा इस फाइल में बाई नेम लिस्ट है यहाँ पर, कितने लोगों का घर इन्होंने बनाया है आदिवासी कल्चरल डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से। और यहाँ पर उन ज़रूरतमंद लोगों को लगभग 401 परिवार के लिए ये आदिवासी कल्चरल डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से घर बन रही है, कई कम्युनिटी हॉल बन रहा है। तो काफ़ी विकास हो रहा है और इस राज्य की मुख्यमंत्री से बिरसा तिर्की जी, उनके काम से काफ़ी थोड़ा मेंशन करना चाहेंगे। कुछ दिन पहले कोई हमारा एक मेंबर, नाम भी हम बोलते सत्यनारायण बड़ाई, घोटाला क्या चीज़ होता है हम नहीं जानते हैं। घोटाला जी हुआ है, करप्शन। ये तो पूरा कितना पैसा हमको क्या क्या हम करना चाह रहे थे, ये लिस्ट है। इसमें सारा हिसाब किताब आपने एकदम पाई का करके ये पाई का हम तो यानी घोटाला कहाँ किया है, कहाँ घोटाला है? पाई का हिसाब है इनका, जिनका सरकार से मिला है, ये पूरा हिसाब, अच्छा ब्यौरा है यहाँ पर। अच्छा, और उसका जो यूटिलाइजेशन से डीएम जो मेंबर है ना, ये क्या हम खर्च किए हैं, डीएम ने भी सेटिस्फाइड वो सही करके डिपार्टमेंट को, सरकार को भेजे हैं कितना पैसे, ये पैसा फंड हम मिला, हम खर्च किए। कुल मिलाकर आपके ऊपर लगे गए सभी आरोप का आप निराधार बताते हैं? नहीं, वो निराधार तो है ही, ये राज निराधार तो ही है। हर मीटिंग में सब लोग को बैठे हैं, रजिस्टर यहाँ है। सत्यनारायण बड़ाई जी बोलते हैं हमको पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ क्या करने के लिए, यहाँ क्या मीटिंग में बैठते थे, सोने के लिए आते थे सारे। सत्यनारायण बड़ाई छोड़ करके हमारे तो 24 सदस्य हैं,
तो कोई ने तो नहीं कहा है काम नहीं हुआ है, नहीं हुआ। तो देखिए, इनका कहना है कि किसी एक दो मेंबर के आरोप लगाने से नहीं होगा, सारे मेंबर संतुष्ट है और इनका डेवलपमेंट का काम चल रहा है। लेकिन उनका एक जांच का जो मांग है वो जांच की मांग है कि करप्शन हुआ है। इस विषय पर सरकार सोचेगी और आप हमारे साथ बातचीत किए बहुत दिनों के बाद। कोई भी एजेंसी भी कभी भी कर सकती है, उसमें कोई बात नहीं है। जांच से आप पीछे नहीं हटते? नहीं, सवाल ही नहीं है। हमारा ऑफिस है, हमारा फंड है, हमारा अकाउंट है, हमारा पैसा कहाँ कितना है, ये बैंक का अकाउंट लान ले कहाँ। तो सारे हिसाब किताब इनका क्लियर है, किसी भी जांच से पीछे नहीं हटेंगे और डेवलपमेंट का काम हुआ है। आने वाला दिन में और डेवलपमेंट का काम होगा। देखते रहिए NEI द्वास न्यूज, माल बाजार आदिवासी डेवलपमेंट कल्चरल बोर्ड कार्यालय से। मैं रमन कुमार झा।